फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 8 से 15 तक। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। इस सुसमाचार की सेवा में मैं कष्ट पाता हूँ और अपराधी की तरह बंदी हूँ, परंतु ईश्वर का वचन बंदी नहीं होता। मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सह लेता हूँ, जिससे वे भी यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति तथा सदा बने रहने वाली महिमा प्राप्त करें। यह कथन सुनिश्चित है, यदि हम उनके साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन भी प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम उन्हें अस्वीकार करेंगे तो वह भी हमें अस्वीकार करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञा बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। लोगों को इन बातों का स्मरण दिलाते रहो और ईश्वर के नाम पर उनसे अनुरोध करो कि नीरे शब्दों में वाद विवाद न करें। इससे कोई लाभ नहीं होता, बल्कि यह सुनने वालों के विनाश का कारण हो सकता है। अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो, जिससे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। तू मुझे अपने पथ बता। मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्तिदाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। प्रभु भला और न्यायी है। वह पापियों को मार्ग पर लाता है। वह दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पथदलितों को अपना मार्ग बताता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपना मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। प्रभु के विधान और नियमों पर चलने वाले जानते हैं कि उसके मार्ग प्रेम और सच्चाई है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले उसके कृपा पात्र हैं और विधान का रहस्य जानते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। हे प्रभु, तू मुझे अपने मार्ग सिखा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके
आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्या 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है कि इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ तिमोथी के नाम दूसरे पत्र से हैं। अध्याय 2 पद संख्या 8 से 15 तक। इसमें हमने सुना, दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो। दाऊद के वंशज यीशु मसीह को बराबर याद रखो, जो मेरे सुसमाचार के अनुसार मृतकों में से जी उठे हैं। संत पौलुस तिमोथी को समझाते हैं और इस वचन के द्वारा हम सबों को समझाते हैं कि हमें बराबर यीशु मसीह को याद करना है, जो मरकर जी उठे हैं। याद रखें, पेंतेकोस्त पर्व के अवसर पर माता मरियम पर और अन्य शिष्यों पर, यीशु के करीब 120 शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आया। बड़ी आवाज के साथ, आंधी जैसे आवाज के साथ, आग के रूप में पवित्र आत्मा उन पर उतर आया और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाओं में ईश्वर की स्तुति करने लगे। यह सुनकर यरूशलेम में रहने वाले बहुत सारे भक्तजन दौड़ के आए, तो पेतरुस ने उनको समझाया यीशु मसीह के बारे में, यीशु के जीवन, यीशु के चमत्कार, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में। सुनने वाले सब पश्चाताप करने लगे और उसी दिन 3000 लोगों ने विश्वास कर बपतिस्मा ग्रहण किया। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, इस्राएली भाइयों, मेरी बातें ध्यान से सुने। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने यीशु नाजरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। इससे यह प्रमाणित हुआ कि यीशु ईश्वर की ओर से आप लोगों के पास भेजे गए थे। वह ईश्वर के विधान तथा पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाए गए और आप लोगों ने विधर्मियों के हाथों
उन्हें क्रूस पर चढ़वाया और मरवा डाला है, किंतु ईश्वर ने मृत्यु के बंधन खोलकर उन्हें पुनर्जीवित किया। यह संभव था कि वह मृत्यु के वश में रह जाए। आगे की बातें सब सुनकर वे पश्चाताप करने लगे और उन्होंने पूछा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए ताकि हमको भी पवित्र आत्मा का अनुभव मिले, कृपा का अनुभव मिले? और पेतरुस ने उनको समझाया, आप लोग पश्चाताप करें, अपने पापों पर पश्चाताप कर प्रभु यीशु में विश्वास कर उनमें बपतिस्मा ले ले। आगे समझा बुझाकर पेतरुस ने उनको बताया कि इस विधर्मी पीढ़ी से दूर रहें। देखिए, प्रभु यीशु के बारे में, उनके चमत्कार, भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में घोषणा करते समय लोगों के बीच में चमत्कार होते हैं, लोगों के अंदर परिवर्तन आता है। यह संत पौलुस का भी मार्ग था। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 2 की शुरुआत में इसी तरह वे लिखते हैं, भाइयों, जब मैं ईश्वर का संदेश सुनाने आप लोगों के यहाँ आया तो मैंने शब्दाडंबर अथवा पांडित्य का प्रदर्शन नहीं किया। मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से यीशु मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूंगा। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में संत पौलुस उनको सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन सुनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने यह फैसला किया। क्यों? कुरिन्थ में आने के पहले संत पौलुस ने एथेंस में जाकर शिक्षाएं दी, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें समझाई और यूनान के लोगों ने संत पौलुस का तिरस्कार किया। शिक्षा देना बेकार नहीं है, लेकिन शिक्षा सुनने से लोगों के अंदर मन परिवर्तन नहीं होगा, लोगों के अंदर के बुनियादी बंधन नहीं टूटेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा ने संत पौलुस को समझाया कि हमको सबसे पहले सुसमाचार की घोषणा करनी है। सुसमाचार क्या है? इसी लेख कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 में संत पौलुस कुरिन्थ के लोगों को याद दिलाते हैं, भाइयों, मैंने आप लोगों को सुसमाचार सुनाया था और उस सुसमाचार में आप लोगों को अडिग रहना है तो आपको मुक्ति मिलेगी। आगे संत पौलुस का कहना है, यीशु मसीह हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए मरे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। वह कब्र में रखे गए और तीसरे दिन जी उठे, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। जब हम लोग सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, तो सुनने वालों में, सुनाने वालों में परिवर्तन आता है, शैतानी बंधन खुल जाते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक उतरता है, लोग बदल जाते हैं। इसलिए हमको प्रभु यीशु को हमेशा मन में रखना है। प्रभु यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करनी है। ऐसे किसी व्यक्ति ने इस संसार में नहीं किया है। मृतकों में से सबसे पहले जी उठने वाले, महिमान्वित होकर जी उठने वाले प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु में विश्वास करने के कारण हम भी जी उठेंगे। इसलिए तसलनिकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र अध्याय 4 और संख्या 13 में वे इस प्रकार लिखते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। इसलिए हमको प्रभु यीशु में विश्वास कर प्रभु यीशु की घोषणा करनी है, सुसमाचार का प्रचार करना है। हमारे सेंटर में हर सप्ताह सुसमाचार की घोषणा होती है।
तरह तरह के लोग हमारे केंद्र में आते हैं। बीमार लोग, शैतानी बंधनों से पीड़ित लोग, निराश, उदास, पाप से भरे लोग आते हैं। हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं। प्रभु यीशु, उनके चमत्कार, उनके दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा करते हैं। लोग पश्चाताप करते हैं। तीसरे दिन वे पश्चाताप कर पाप स्वीकार करते हैं और चौथे दिन वे लोग आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं और अंतिम दिन, पांचवें दिन वे चंगाई के लिए, रोगियों की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। अनेक प्रकार के रोगी चंगे हो जाते हैं। सबसे मुख्य चरण है पश्चाताप कर पाप स्वीकार करना और उसके बाद पवित्र आत्मा उनको ले चलता है। इसलिए हमको सुसमाचार की घोषणा करनी है। हमारे केंद्र में तरह तरह के लोग मुक्ति पाते हैं। आज के पहले पाठ के द्वारा संत पौलुस हमें यह भी समझाते हैं, यदि हम यीशु के साथ मर गए तो हम उनके साथ जीवन प्राप्त करेंगे। यदि हम दृढ़ रहें तो उनके साथ राज्य करेंगे। यदि हम मुकर जाएंगे तो भी वह सत्य प्रतिज्ञ बने रहते हैं, क्योंकि वह अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। प्रभु यीशु सत्य प्रतिज्ञ ईश्वर है। वे सर्वशक्तिमान है। वे अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाते। उनका कहना है, मैं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। इसलिए हम नम्रता से प्रभु के पास जाए। हम कितने भी कठोर पापी क्यों न हो, वे हमको पवित्र कर अपने परिवार के सदस्य बनाते हैं। हम उनकी दया पर, करुणा पर भरोसा रखते हैं। आज के पहले पाठ के अंतिम में संत पौलुस तिमोथी को व्यक्तिगत रूप से समझाते हैं, अपने को ईश्वर के सामने सुग्राह्य और एक ऐसे कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते रहो जिसे लज्जित होने का कोई कारण ना हो और जो निष्कपट रूप से सत्य का प्रचार करे। हर प्रचारक पवित्र जीवन बिताए, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन बिताए, यह जरूरी है। यदि हम दूसरों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाए और स्वयं अपवित्र जीवन बिताते हैं तो सुनने वाले हमारा तिरस्कार करेंगे और प्रभु यीशु में उनका विश्वास और कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए कृपा मांगनी है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु के पास एक शास्त्री आकर सवाल करता है कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है। इस्राएल में 613 आज्ञाएं थी। मूसा के 5 ग्रंथों के अनुसार वे लोग समझते थे 613 नियम है। इसलिए यह शास्त्री यीशु से सुनना चाहता था कि सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 में इसके पहले यीशु के सामने 2 परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा में फरीसी और हेरोदी आकर पूछने लगे कि कैसर को कर देना उचित है या नहीं। प्रभु यीशु ने उनको समझाया, जो कैसर का है कैसर को दो और जो ईश्वर का है ईश्वर को। फिर सदूकी लोगों ने आकर यीशु से सवाल किया, पुनरुत्थान होता है या नहीं। प्रभु यीशु ने समझाया, पुनरुत्थान होता है। इसी तरह 2 परीक्षाओं में यीशु पास हो गए तो यह शास्त्री और एक सवाल लेकर आता है। इस सुसमाचार के अंतिम में हमें पता चलता है कि वह एक अच्छा इंसान है। वह ईश्वर की खोज में है, स्वर्ग राज्य के करीब निकट है और
उसके सवाल सुनकर के प्रभु यीशु ने कोई नई आज्ञा नहीं दी। पुराने व्यवस्था में विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 4 और 5 में जो लिखा है, शमा इस्राएल, इस्राएल सुनो। हर यहूदी प्रतिदिन यह वचन दोहराता था। लेकिन उससे दूर लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 18 में जो लिखा था, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, यह दूसरी आज्ञा है। यह एक छोटा सा नियम था और यहूदियों ने सोचा था कि पड़ोसी माने यहूदी पड़ोसी। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 में प्रभु यीशु और साफ साफ समझाते हैं कि पड़ोसी माने अपना दुश्मन। अपने दुश्मनों को भी हमको प्यार करना है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 में प्रभु यीशु यह आदेश देते हैं, अपने शत्रुओं से प्यार करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। तो ईश्वर को प्यार करना और पड़ोसी को प्यार करना, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा, सारे हृदय से, सब कुछ से ईश्वर को प्यार करना है। पूरे व्यक्तित्व से प्यार करना है और उसी तरह दूसरों को भी प्यार करना है, चाहे वे हमारे दुश्मन हो, चाहे वे हमारे मित्र हो, सबों को प्यार करना है। यह सुनकर वह शास्त्री खुश हो गया। उसने स्वीकार किया और उसने कुछ और जोड़ दिया जो महत्वपूर्ण बात है। उसने यह स्वीकार कर यह घोषणा की, एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। याद रखें कि इस्राएल में 2 प्रकार के नियम थे। एक आत्मिक तौर पर आत्मा की वृद्धि के लिए कई प्रकार के नियम थे। दूसरा है बलिदान से संबंधित नियम, बलि चढ़ाना। इस्राएलियों के बीच में 5 बलिदान और उनमें 2 बलिदान अनिवार्य थे। उसके अलावा 5 पर्व थे और इस्राएली लोग उन पर्वों में भी जाकर बलि चढ़ाते थे। वास्तव में ईश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को 10 नियम दिए थे और अन्य कानून, और उन सबों में बलिदान के नियम नहीं थे। लेकिन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 में हम पढ़ते हैं कि इस्राएलियों ने बछड़े की, सोने के बछड़े की पूजा की, आराधना की। वे मिस्रियों की पूजा अर्चना छोड़ नहीं सकते थे। इसलिए ईश्वर ने जानवरों को बलि चढ़ाने का आदेश दिया। जिन जानवरों की पूजा होती थी उनको बलिदान में चढ़ाना है। इसके अलावा मिस्री लोग जानवरों के अलावा बच्चों को भी बलि चढ़ाते थे। ईश्वर ने उनके स्वभाव को कम करने के लिए यह आदेश दिया। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 21 और 22 में हम इस प्रकार पाते हैं, सर्वशक्तिमान प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, अपनी होम बलियां और अन्य बलियां चढ़ाते रहो और उनका मांस स्वयं खाओ। जब मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और उनसे बोला, तो मैंने उन्हें होम बलियों और अन्य बलियों के विषय में कोई आदेश नहीं दिया। इस्राएलियों के मन की कठोरता के कारण ईश्वर ने ऐसे प्रावधान दिया है और यह प्रावधान हमेशा के लिए नहीं है। प्रभु यीशु आए हैं सारे मृग बलि, जानवरों की बलियों को समाप्त करने के लिए। अब प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू चढ़ाया है, क्रूस मरण स्वीकार किया है, इसलिए जानवरों की बलियां बंद हो गई है। और याद रखें 70 ईस्वी में यरूशलेम मंदिर का विनाश हुआ। रोम के सैनिकों ने उसे तहस नहस कर दिया
सारे पुरोहित मारे गए, सारे जानवर मारे गए, बलियां सब बंद हो गई। अब जानवरों की बलियों की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु का एक ही बलिदान, अनंत बलिदान है, वह काफी है। आज के सुसमाचार का वह शास्त्री हमें क्या सिखाता है, उसके बारे में हमने सुना कि उसने प्रभु यीशु और अन्य सदूकियों के बीच में जो तर्क वितर्क हो रहा था उसको सुना था और उसने समझ लिया कि प्रभु यीशु सच कहते हैं। वह शास्त्री एक ईमानदार व्यक्ति है, हमें भी उसके समान ईमानदार बनना है। और उसने देखा, सुना, समझ लिया। हमको भी दूसरों की बात अच्छी तरह सुनना है, घटनाओं को गहराई से समझना है, देखना है। बहुत सारे अवसर पर हम लोग सही बातें सही तरीके से नहीं सुनते हैं। हमारा हृदय खुला होना है, उत्साही रहना है। और इसके बारे में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम स्वर्गराज्य से बहुत दूर नहीं हो, वह ईश्वर के राज्य के नजदीक रहने वाला है। और वह आदमी हमको सिखाता है कि हमें यीशु के वचनों पर विश्वास करना है, उसके अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में अपने प्रवचन के अंतिम में यह आश्वासन देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 24 और 25। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। पानी बरसा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हमें इसी तरह और उस शास्त्री के समान जीवन बिताना है और स्वर्गराज्य में प्रवेश करना है। प्रभु यीशु हमें क्या सिखाते हैं? प्रभु यीशु ने फरीसी और शास्त्रियों के विचारों को, विचारधाराओं को धिक्कारा है। प्रभु ने सबों को प्यार किया है, सबों को स्वीकार किया है। हमारे बीच में भी कई लोग हमको सताएंगे, हमारे विरुद्ध काम करेंगे, बातें करेंगे। हम उनकी विचारधाराओं का खंडन करते हैं, उनका तिरस्कार नहीं करते हैं। उनका तिरस्कार नहीं होना है। हर एक व्यक्ति ईश्वर के सामने बहुमूल्य है। कई साल पहले मेरे एक साथी फादर को कुछ जमींदारों के गुंडों ने मारा, पीटा और दूसरे दिन उनमें से एक को सांप ने काटा और जमींदार का जो सबसे बड़ा भाई, उसने एक नौकर को भेजा जहर की दवा के लिए। फादर के पास दवा थी, फादर ने उसको दवा दी और दूसरे दिन वह जमींदार आकर फादर के पैर पर गिरने लगा, माफी मांगने लगा। तो फादर ने उस व्यक्ति को समझाया, हम जमींदारी प्रथा के विरुद्ध काम करते हैं, जमींदारों के विरुद्ध हमारी लड़ाई नहीं है। हम किसी व्यक्ति से लड़ना नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर जो बुराई है उसको दूर करना है। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम यीशु का मनोभाव अपनाइए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब तेरी इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके, स्वर्ग पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।